मौलाना मुफ्ती मोहम्मद रमज़ान सालवी साहब, जो कि आलमी शोहरत की हामिल हस्ती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह चंद दिन पहले अमेरिका में भी थे और मैं आज हमारे पास महफिल नूर में तशरीफ़ लाए, हमें एजाज़ बख्शा। मैं माइक उनको दे रहा हूँ, वो खुद ही हजरत साहब को माइक अता करेंगे। जी जी मैं देने लगा हूँ, लेकिन इस्तकबाल भी होना चाहिए ना। हाथ उठाकर बोलिए जिसको मेरी दाता अली अजमेरी से प्यार है, मोहब्बत से आखिरी बारी एक बारी मिल के बोलो नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ताजदारे खत्म नबूवत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले बाबू भाई को, उनके तमाम साथियों को, हाफिज नसीर अहमद साहब और दीगर जितने अहबाब मौजूद हैं, इस अजीम शान फ़कीदुल मिसाल महफिल नूर जो हकीकी मानों में नूर बखेरती है, नूर बखेरती है और यहाँ बैठने वाला हर गुलाम मुस्तफ़ा नूर समेटता है। दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। बुनियादी तौर पर तो खिताब किबला शाह जी का, उनका चूँकि हुक्म है और उस हुक्म के लिए मैं एक बात अर्ज़ कर देता हूँ। उन्होंने फरमाया मेरा नाम नहीं लेना, ठीक है जी। तो मैं इनकी खिदमत में इनके कदमों पे हाथ रखते हुए अर्ज़ कर दूँ कि जो हुजूर का ग़ुलाम हो जाता है वो अपना नाम खुद नहीं लेता, दुनिया खुद उसका नाम लेती है, दुनिया उसका नाम लेती है। उसे कोई तहरीक चलाने की ज़रूरत नहीं होती, बात समझ गए। और मैं तो ये कहूँगा कि नाम होता ही उसका है जो हुजूर के लिए अपना नाम मिटा देता है, नाम होता ही उसका है। मैं सिर्फ एक बात बतौर तबर्रुक आप हजरात की तवज्जो नज़र, हज़रत शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने ये फरमाया है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का जो दीदार है वो हुजूर के हर गुलाम को उसकी ज़िंदगी में एक मर्तबा ज़रूर होता है। आप इस जुमले की गहराई और इसकी लताफत, नज़ाकत का लुत्फ़ उठाएं, अपनी खुश नसीबी पे फख्र कर। मैं फिर दोहरा रहा हूं, आप फरमाते हैं कि नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार मुबारक हुजूर अलैहिस्सलाम के हर गुलाम को उसकी जिंदगी में जरूर होता है। अब आप आगे फरमाते हैं कि जिनको दीदार होता है उनकी फिर तीन कैटेगरीज है, उनकी तीन किस्में हैं। ये शाह जी से दुआएं लेने के लिए सिर्फ, बात समझ गए। एक अखस्सुल खास लोग हैं जिनको दीदार होता है, अखस्सुल खास लोग। इनकी शान ये है कि ये दुनिया में कहीं भी हों, ये हर वक्त हुजूर की बारगाह में हाजिर होते। ये जिस टाइम पे जिन लोगों की बात हो रही है ना, जिस टाइम पे इस वक्त, ये उस टाइम से बड़ी मुनासिबत रखती है। उनको सूफिया अहले हुजूरी कहते हैं, अहले हुजूरी कहते हैं। और एक नाम हजरत शेख मुहियुद्दीन इब्ने अरबी रहमतुल्लाह अलैह ने इन हजरात का असहाबे दीवान रखा है। यमन से एक शेख बारगाह गंज बख्श में हाजिरी के लिए तशरीफ लाए। मुख्तसर मैं भी उनकी मैयत में हुजूर फैज आलम के कदमों में हाजिर हुआ। उनका चेहरा बता रहा था कि इस सीने में जो दिल है वो दिल इश्क मुस्तफा से मुनव्वर है। ज़ियारत के बाद जब हाजिर हुए तो मैंने ऐसे ही लुत्फ लेने के लिए मैंने कहा, शेख मादा तक़ूलु फी हक़्क़ि हादी शेखिना, आप हमारे दादा साहब के बारे में क्या कहते हैं? मेरी बात को समझने सुनने के लिए थोड़ा आपको ज़ौक़ को बढ़ाना होगा।
आप मेरे दाता हुजूर के बारे में क्या फरमाते हैं? उन्होंने फरमाया हुवा मिन अहले दीवान, हुवा मिन अहले दीवान, फरमाया वो अहले दीवान में से हैं। अच्छा कुछ ना कुछ पता तो मैंने हैगा सी, मैं होर लुत्फ लैंड नहीं आके मैंने कहा माँ शेख जरा ये तो बताओ माँ हुआ अहले दीवान, ये अहले दीवान होते कौन है? ये अहले दीवान होते कौन है? जुमला जरा सुनना और अपनी खुश नसीबी पे फख्र करना कि हम किसके कदमों में बैठे हैं, हम किन के शहर में बैठे हैं, हम किन की तवज्जुहात में हैं, किन के पड़ोस में हैं। शेख ने फरमाया रुए जमीन पर जब को बड़ा मामला पेश होता है तो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिन 4 लोगों को मशवरे के लिए सबसे पहले तलब किया जाता है दाता अली हुजवेरी उनमें। दाता अली हुजवेरी उनमें। वापस पलटें। असहाबे हुजूरी वो हैं कि जो दुनिया में कहीं भी हों नबी पाक अलैहिस्सलाम के कदमों में हाजिर होते हैं हर वक्त। दिल के आईने में रखी है तस्वीरें यार, दिल के आईने में रखी है तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली बात समझ। तो पहले तो वो लोग हैं ना कि जो नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह से गायब होते ही नहीं हर वक्त। असहाबे हुजूरी पहले वो खुश नसीब हैं जिनको दीदार अता होता रहता है। दूसरे खास लोग हैं। खास लोग कौन से हैं कि जिनके बारे में फितने का खदशा नहीं है। फितने का खदशा क्या कि अगर उनको जलवा दिखाया जाएगा तो वो उसको अज़म कर लेंगे, जब्त कर लेंगे, बात समझ गए, उसको कंट्रोल कर लेंगे, उस अनवार तजल्लियात को, उन सारी चीजों को। उनको नबी पाक अलैहिस्सलाम हस्बे मौका करम फरमाते रहते हैं, उसकी कोई तादाद नहीं है, हस्बे मौका करम फरमाते रहते हैं, बात समझ गए। इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह तआला अलैह आपको 100 मरतबा अल्लाह रब्बुल इज्जत का दीदार हुआ। और यहां पर मैं एक बात और आपको बता दूं, करामत तफसील से सुनाए बगैर मेरे दाता अली हुजवेरी ने अपने पीछे खड़े होने वाले को यहां लाहौर से काबा दिखाया है ना। अच्छा काबा उनको दिखाया कि जो एतराज करने वाले थे, हाँ ये भी ध्यान में रखें, जो एतराज करने वाले थे उनको दिखाया। मेरा ईमान ये है जो पीछे एतराज करने वालों को काबा दिखा सकता है, काबे वाला उसकी नजर से पोशीदा, वो कैसे पोशीदा हो? आंख वाला तो तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदा कोर को क्या आए नजर क्या देखे हैं? मेरे दाता अली हुजवेरी की शान को तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ही जान सकते हैं। तो दूसरे वो लोग हैं कि जिनको काहे बगाहे कर्म होता रहता है, उसकी तवील फहरिस्त है, किताबें इस पर मौजूद हैं। किनको नबी पाक अलैहिस्सलाम ज़ाहिरी हालत में तशरीफ लाकर कर्म फरमाया, पढ़ाया, सीने से लगाया, दस्तार अता फरमाई, सीने पे हाथ फेरा, लुआब अता फरमाया, फैज अता फरमाया, उनकी लंबी फहरिस्त है। तीसरे हम जैसे गुनहगार, उनके बारे में शेख मुहक्किक फरमाते हैं कि उनको भी दीदार होता है। कब होता है? फरमाते जब उनकी रूह कब्ज की जा रही होती है ना। तीसरा कबीला, तीसरे हम जैसे गुनहगार, ये कौन है? जिनके बारे में फितने का खदशा है, अगर देख लिया तो जुबान से कुछ कह देंगे या जब्त ना कर सकेंगे, कंट्रोल ना कर सकेंगे। फरमाया उनको भी, मैंने जुमला कहा, शेख मुहक्किक फरमाते हैं कि हर गुलाम को हुजूर का दीदार होता है। तीसरे को, तीसरे तबके को उस वक्त होता है जब उनकी रूह कब्ज की जा रही होती है, उस वक्त नबी पाक अलैहिस्सलाम का जलवा उनको दिखाया जाता है। शेख मुहक्किक की बात खत्म हुई, दाता अली हुजवेरी के कदमों पे हाथ रखते हुए अब आगे इस फकीर की बात शुरू होती है। तवज्जो है जनाब? इस पर फकीर ने गौर किया कि आखिर उनको उस खास कैफियत में जबकि उनकी रूह कब्ज की जा रही है, उस वक्त उनको दीदार क्यों होता है? उसकी हिकमत क्या है? उसकी हिकमत यह है कि उस वक्त वो सख्त तकलीफ में है,
करम देखें, करम देखें। उस वक्त वो सख्त तरीन तकलीफ में है, नबी पाक अलैहिस्सलाम उसे अपना जलवा दिखाते हैं। गुलाम उस नज़ा की हालत में जब आका के जलवों का दीदार करता है, उसकी नज़ा की कैफियत खत्म होकर तकलीफ कम हो जाती है, उसकी तकलीफ कम हो जाती है। यह करम होता है उसको, वो तकलीफ उसकी कम हो जाती है। आप कहेंगे कि ये तकलीफ कम कैसे होती है भाई, दीदार से तकलीफ कैसे कम होती है? आइए कुरान से पूछते हैं, फिर तफसील में जाए बगैर शाह साहब को सुनना है हमने इनकी दुआएं लेते हुए। अगर जुलेखा की सहेलियां, अगर जुलेखा की सहेलियां उसके महल में यूसुफ का दीदार करें, उनकी उंगलियां कट जाएं, उन्हें तकलीफ का एहसास ना हो, गुलामे मुस्तफा उस वक्त जलवे मुस्तफा देके तकलीफ कम ना हो, कैसे हो सकता है? कैसे कम हो सकता है? मुमकिन ही नहीं, हो ही नहीं सकता। नहीं जी, शाह साहब का हुक्म है अब्दे मुस्तफ़ा, हम तो गुलामों के गुलाम हैं बाबा, हम तो गुलामों के गुलाम हैं, कोई औकात नहीं। समझ आ गई? तवज्जो। उस वक्त इसलिए दीदार होता है, गुलाम पे करम होता है, ताकि उस वक्त नज़ा की कैफियत में उसको तकलीफ कम हो। एक इस पर और फायदा समझ में आया शाह जी, आखिरी बात, एक और फायदा इसलिए कि अभी थोड़ी देर के बाद इसको नहला के गुस्ल दे के जनाजा पढ़ के कब्र खोद के इसको कब्र में रख देना। थोड़े टाइम के बाद ही इसको कब्र में रखना है, थोड़े ही टाइम के बाद तजीज़ो तकफीन के बाद इसको कब्र में रख देना है। और जैसे ही कब्र में रख देना है, फरिश्तों ने आकर उसको उठा देना है, आकर पूछना मन रब्बु का, तेरा रब कौन है, माँ दीनों का, तेरा दीन कौन सा है। और आखिरी सवाल हुजूर का जलवा दिखा के उसको कहना है, मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस आका के बारे में क्या कहा करता था। वो फौरन सोचेगा, उसके दिमाग में फौरन बात आएगी, अभी थोड़ी देर तो पहले, हाँ, मैं और आप जिस नबी से मोहब्बत करते हैं, जिस नबी से गुलामी का दावा करते हैं, जैसे इश्क की बात करते हैं, आप जरा सोचें तो सही कि वो करीम कितने लजपाल हैं। जुमला ऐसे नहीं कि लजपाल पर इतनु तोड़ दे नहीं, यदि बां फड़ दे उन्हों छोड़ दे नहीं। फरमाया वो सोचेगा कि यार अभी चंद मिनट, चंद घंटे पहले इसी नूरानी मुखड़े का दीदार करके तो आया हूं। जैसे ही देखेगा ना, मुझे कहने दीजिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने आकर पहले गैस करवा दो, मैं तक ले सिहान ले हमने गुलाम को समझ जलवा दिखा दिया, देख ले, ये आखिरी इंपॉर्टेंट सवाल है, लाजमी सवाल है, इसका जवाब ठीक है तो कामयाब होगा, वरना फेल हो जाएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जलवा पहले दिखा दिया ताकि गुलाम के जहन में नक्शा आ जाए, क्योंकि सारी जिंदगी मेरी तरह गाफिल रहा ना, उसका तसव्वुर कर नहीं सका है। पहले जलवा दिखा दिया है ताकि गुलाम जब कब्र में चेहरे अनवर देखता जाए, फौरन याद आ जाए, मर के पहुंचा मैं यहाँ इस दिलरुबा के वास्ते, और अभी तो मैं वहां अभी चंद मिनट पहले तो देख कर आया हूं, पहचान में आसानी हो जाए और फौरन कह सके कि मेरे आका है ये मेरे। इसलिए तो ये जो आप हमारे मुस्तफा भाई ने अजीज ने कलाम पढ़ा है, सब्ज गुंबद वाले मंजूर दुआ करना, जब वक्त नज़ा है दीदार, वो दीदार की मैंने बात की आपको कि वो दीदार उस वक्त क्यों तलब किया जाता है, उस वक्त क्यों अर्ज किया जाता है, और उस वक्त जो दीदार अता हो जाता है उसका फैजान वहां भी अता होता है। और फिर मैं आपको बताऊं, उस वक्त चूंकि अकेला है, न माँ है, न बाप है, न खेश है, न क़िबला, न रिश्तेदार है, कोई और वहां नहीं है, अकेला वहां है। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम के उस नूरानी मुखड़े का दीदार करेगा, सारी वहशत खत्म हो जाएगी, सारी परेशानी खत्म हो जाएगी, इसलिए कि अब वो समझेगा, अब उसको यकीन होगा कि जिसकी नाते सुनता रहा, जिसका कलाम सुनता रहा, जिसकी मोहब्बत में अपने आप को मैं गुदास करता रहा, अल्लाह अकबर, मरते वक्त भी सर पे था, कब्र में भी सर में। और सिर्फ यही नहीं, आप कहें कब्र जलवा दिखा दे ना, आगे चलें जरा। हुजूर के सहाबी ने किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अगर मैं मैदान माशर में आपको ढूंढना चाहूं तो आपको कहां पाऊंगा? आप कहां मिलेंगे? नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं मीज़ान पे हूंगा, अपनी निगरानी में उम्मतियों के अमाल तुलवा रहा हूंगा, या पुल सिरात पे हूंगा, वहां अपनी उम्मतियों के खैर से पार चढ़ने की दुआ कर रहा हूंगा, या आबे कौसर का जाम पिला रहा हूंगा। अच्छा जरा सोचें तो सही, हस्ती एक है, एड्रेस तीन है। हस्ती एक है, एड्रेस तीन है, और मैदान माशर को ऐवान इकबाल दी जगह ते हैगा नहीं, बैठे ना उसी चौथे उसी बाज के टोर पोसा। क्या ख्याल है? आप अंदाजा नहीं कर सकते कि वो कितना लंबा चौड़ा, कितनी मखलूक, और क्या वहां पे कैफी, और कितना वहां पे फासला, और कितना होगा। ये तो ना मिलने वाली गल्लां हो गई ना, ना मिलने। फरमाया ना, हुजूर ने, सहाबी ने अर्ज की हुजूर कहां पाऊंगा? हुजूर ने एड्रेस तीन बताया। मेरा ईमान और अकीदा ये कहता है, हुजूर अलैहिस्सलाम अपने सहाबी के जरिए अपने सारे गुलामों को क़यामत तक फरमा रहे थे, ये परेशान होने की बात नहीं, मैं कहां मिलूंगा? जहां तुझे मेरी जरूरत होगी मैं वहीं होऊंगा। की मतलब, या रसूल अल्लाह पुकारना तेरा काम है। हाँ, इसको मैं यूं, या रसूल अल्लाह कह के निदा देना तेरा काम है। फिर वेख मैं पहुंचता क्यों? फिर मैं आता कैसे हूं? फिर मैं कर्म करता कैसे हूं? और सिर्फ यही नहीं, आप कहेंगे कि जनाब वो सिर्फ पहले दीदार करा दिया, कब्र में दीदार करा दिया, यहां पे आके कर्म फरमाई। फरमाया ना, अगला आखिरी मरला सुने। मैंने हदीस बात पढ़ी शाह साहब से दुआएं लेते हुए, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अल्लाह ताला मैदान माशर में अपनी शान के मुताबिक कुर्सी सदारत पर जलवा फरमा होगा। दाईं जानिब नबी पाक अलैहिस्सलाम, बाईं जानिब आदम अलैहिस्सलाम, एक रिवायत में दाईं जानिब आदम अलैहिस्सलाम, बाईं जानिब नबी पाक अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा होंगे। वन बाई वन, एक एक करके अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हिसाब किताब के लिए पेश होगा, और वहां पे उसका रिजल्ट अनाउंस करना है, उसका बताना है कि जन्नत में या दोज़ख में। मंजर समझे? और हदीस में है कि अल्लाह ताला हर बंदे का फैसला करने से पहले, जुमला सुने, हर बंदे का फैसला अनाउंस करने से पहले अपने महबूब की तरफ तवज्जो फरमाए। शावरा नहीं, अल्लाह मशवरा कर, अल्लाह मुझसे मशवरा करे। हाँ, मुझसे मशवरा करेगा। अच्छा, इस पर एक दुआएं लेते हुए, भाई जो पेश होने वाले हैं वो दो हाल से खाली नहीं, या जन्नत में जाना या दोज़ख में जाना, दो ही जगह है ना। क्या ख्याल है? चलो जो दोज़ख में जाने वाला मेरे जैसा गुनाहगार, उसके बारे में मशवरा होगा। हाँ, मशवरा करके क्या होगा? फायदा क्या होगा कि अल्लाह ताला क्या कर्म तवज्जो क्या फरमाएगा, महबूब ये दोज़ख में जा रहा है, ये दोज़ख में जा रहा है, जरा कर्म फरमा देख तेरा तो नहीं है। बात है महबूब, कर्म फरमा देख कहीं तेरा तो नहीं, इसलिए कि तेरा हो दोज़ख में जाए, ना तुझे पसंद है ना मुझे पसंद है, ना तुझे गवारा ना मुझे। महबूब शफात फरमा दे, तवज्जो फरमा दे, कर्म फरमा दे, ताकि इसका परवाना बदल के जन्नत में भेज। चलो जो दोज़ख में जाने वाला उस जैसा तो हो गया। मैंने इस पर गौर किया कि जिसने जन्नत में जाना है शाह जी, उसके लिए क्या मशवरा भाई? जिसने जन्नत में जाना है उसके लिए क्या मशवरा है भाई? क्या ख्याल है? उसके लिए मशवरा मोहब्बत वाली, अकीदे वाली बात समझने वाली। अल्लाह उसके लिए मशवरा ये करेगा कि महबूब एदियां नमाज़ां पूरियां, एदे हज पूरे ने, एदी ज़कातां पूरियां, एदे सदकात पूरे, इन्हें सारा काम पूरा कीता। समझ आ गई? ए अमाल के जोर पे जन्नत जा रहा है। ये तस्बीह मुसल्ला बिस्तरे दे जोर ते जन्नत जा रहा। महबूब जरा वेख तेरा तो पक्का कर, ये अपने अमाल के जोर पे जन्नत जा रहा है। चेक कर तेरा है या नहीं, तेरा है या नहीं। इसलिए कि महबूब अगर तेरा नहीं, नमाजा पूरियां, हज ज़कात सारियां पूरियां, तस्बीह मुसल्ला सारा कुछ पूरा। महबूब चेक कर ये इसके सारे अमाल ठीक हैं, ये तेरा है या नहीं। इसलिए कि जन्नत में सिर्फ वो जाएगा जो तेरा है। जन्नत में वो जाएगा जो सिर्फ तेरा है। ये कर्म, ये नारा ऐसे नहीं, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ये जुमला याद रखें,
कि इसलिए मशवरा होगा महबूब, इसकी सारे अमाल पूरे हैं, ये अमाल की बुनियाद पे जन्नत में जा रहा है। मैंने अमाल की बुनियाद पे जन्नत में नहीं भेजना, जुमला याद रखना, मैंने इन अमाल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं भेजना, मैंने तेरी मोहब्बत, तेरी वफा की बुनियाद पर जन्नत में भेजना है। जो तेरा है जन्नत में वही जाएगा, जो तेरा नहीं है वो जन्नत में नहीं जा सकता। उसके ऊपर बात समझ लो, इसलिए अल्लाह ताला का वादा है कुरान में, सूरतुल मोमिनून पढ़ के देखें, अल्लाह ने सारी इस बात मान के उलाइका हुमुल वारिसून फरमाया, जब हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह, समझ आ गई। शाह साहब हमारी बातें फिर मैं दोहराना नहीं चाहता, लेकिन इतनी बात याद रखें, दिल पे लिख लें, नबी पाक अलैहिस्सलाम से मोहब्बत और इश्क करने की कोशिश करें, दावा करें, दावत करो ना, ऐलान तो करो, सीना तान जाओ, गलत करो ना यार, मतलब जुबान तो बोले तो सही ना, समझ आ गई। मेरा ईमान ये है कि तू जुबान से एक दफा बोल देगा, इस कायनात अर्ज़ी समावी की हर्ष है तेरी इस दावे पर गवाह हो जाएगी और क़यामत वाले दिन हुजूर की बारगाह में अर्ज करेगी, या रसूलल्लाह जिंदा भी हैगा सी ना, है तो तेरा सी ना, तो हुजूर तुहाडा ही लांदा सी ना, तो हुजूर तुहाडा ही लांदा सी, कहलवांदा ते तुहाडा ही सी। समझ आ गई। अल्लाह ताला मेरी हाजिरी कलिमात कबूल फरमाए और इस इश्क मोहब्बत के सफर को किबला शाह जी अपने मोहब्बत अंदाज के साथ आगे बढ़ाएंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कमाल कर तशरीफ रखो। सूरह फातिहा एक बारी पढ़ो जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन। खुतबे लंबे पढ़ने का टाइम को नहीं, फातिहा भी पढ़ के तो मैं दिल विच नियतां कर दित्तियां जिधर जिधर भेजनी सी। आप सुन रहे थे खताबे दिल पजीर और खताबे ज़ीशान आयत क़िबला मुफ्ती आज़म पाकिस्तान मुखलिस फिल्ला मुहिब्बे फिल्ला मफ़ख़रुल उलमा व मुहम्मदुल फ़ुक़रा और ख़ादिम सुल्तानुल औलिया क़िबला हज़रत वाला शान हज़रत क़िबला मुफ्ती रमज़ान सियालवी साहब दामत बरकातुहुल आलिया कुदसिया, और जिस रंग में और जिस अंदाज में और जिस मोहब्बत में आपने गुफ्तगू फरमाई है, फ़कीर का भी मैसेज यही है जो आपका बयान है, वही बात फ़कीर की भी है। भावें कान इथों नप लाओ तो भावें हंज नप लो, समझ आई? इथों ही नप लो सीधा, भावें हंज फेर फार के नप लो, नपना कान ही है तो वंडनी जन्नत ही है। गल मैं भी यही करनी है भाई, गल सारी इतने जोर दा बोलो, गल सारी, गल सारी ना आर दिए ना पार दिए, गल सारी, गल सारी। एक बारी गज वज के बोलो, गल सारी, गल सारी, गल सारी। जन्नत गया जेड़ा भाभी सन जन्नत दसदा है ना रायविंड, सारे जान का गंध है। सुनना 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 गल सुन लो, मुझे जहरी भी गंद है, बातनी भी गंद है, जहरी भी गंद है। मैं गुस्ताखी माफ करे, बार बार थोड़े पासे कंड होती है, अत गल्लां बस मैं दो करनी है, फड़का देना इन्होंने, मैं तवज्जो फरमाओ। हाँ मेरा कम ही है, नहीं कम पर जनाब ने एक मैंने वजाती फकीर नूं अज तो बाद किसे मेरे नाल सैयद नहीं लिखना, एक किसे मैंने शाह नहीं आखना, दो किसे बंदे मैंने मुफ्ती नहीं आखना, त्रै जेड़ा लाहौर में लिखेगा मेरे नाल मैं तकरीर करन आवांगा। आपने कोशिश करनी है कि फोटो भी ना लाओ, मेरा नाम ही ना लिखो, उंज बुलाओगे तो आवांगा। ज्यादा तुम आते हो भाई, फिर पता कैसे लगेगा कि आप आ रहे हैं, तो फिर इतना लिख दो अब्दे मुस्तफ़ा,
अब्दे, इससे हटकर जितने पहले इश्तिहार छप चुके हैं। आज के बाद जिस शख्स ने फकीर को बुलाना हो बस सिर्फ इतना लिखे अब्दे मुस्तफा। कुछ लोगों को वहम पै गया असल मेरी वजह तो ये सैयद बनना चाहता है, पीर बनना चाहता है, मलंग बनना चाहता, मैं जो कुछ हाँ अल्लाह को पता है, छोड़ो। ये बनना चाहता है, वो बनना, मैं आ गया पुत्र अस कुछ भी नहीं बनना चाहते। जे बंदे ये तो 10 गुना ज्यादा ना कट्ठे करा तो सानू हजूर दा मलंग ना आखे, क्योंकि तेरी खोपड़ी गलत हो गई है। तू समझ बैठा है कि तकरीर से बंदे आते हैं, बंदे तकदीर से नहीं आते, मोहम्मद की तनवीर से आते हैं। या मोहम्मद, या मोहम्मद, या मोहम्मद, या नहीं, एक आवाज से बोले हक मोहम्मद, हक मोहम्मद। मौलवी साहब भी बोलने चाहिए। मौलवी और नाथ खान अगर हजूर दे नाथ ते ना बोले तो उससे तो बड़ा दल्ला कोई नहीं। अगर मौलवी और नाथ खान हजूर के नाम पर ना बोले उनसे बड़ा कंजर कोई नहीं। इसलिए कि हजरत मुफ्ती साहब के हाथ देखें और मेरे हाथ देखें और एक पत्थर कूटने वाले के हाथ देखें, वो 6 घंटे रोड़ा कूट के हाथों पर चड्डियां पड़ के 200 कमाता है। हम 5 बात करके 20,000 रह जाते हैं। और संगिया तेरे ते मुस्तफा की चौखी निगाह है, लिहाजा तेरी जबान भी ज्यादा बोलनी चाहिए। हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, हक मोहम्मद, और जोर चाहिए हक मोहम्मद। अब माना हो कि टाइम ज्यादा हो गया है, पर टाइम कबूलियत का है। क्यों मुफ्ती साहब है पिछला पैर? सुनो 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 सुनो, ये भी सरकार ही ने, इस गल भी कौन ने? इन अल्लाह ताला यंज़िलो, अल्लाह ताला नज़ूल फरमाता है आसमान दुनिया पर, और फिर फरमाता है पिछली रात आलम मुस्तगफिरिन अग़फिरु लहू, आलम मुस्तरज़िकिन अर्ज़ुक़ु लहू। है वो कोई मेरे को मग़फ़िरत मंगने वाला, बख्शता हूं। है कोई बंदा ऐसा जो मुझसे माफी मांगे, छोड़ता हूं। है कोई रोजी मांगने वाला, छोड़ता हूं। हाथ जोड़कर मैंने पूछा या रसूल अल्लाह, इस कुत्ते को ये तो बताएं, दिन भी रब, बंदे रब के हैं, दिन भी अल्लाह का है, ये रात पिछली को क्यों कहता है मुझसे मांगो? दिन को मांगे तो नहीं देता। फरमाया दिन को उसकी मर्जी, दे या ना दे, रात को दे ही दे। मैं क्या जदों रात भी ओदी दिन भी ओदा, फिर रात को जरूर क्यों देता है और दिन को मर्जी से क्यों देता है? फरमाया चलिया पिछला पैर मेरी विलादत का है, उस लम्हे रब रद्द करता ही नहीं है। जोर से बोलो लब्बैक लब्बैक, जोर से लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक। जाकर कहें लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक। फरमाया रात की गल नहीं, दिहाड़ की गल नहीं, गर्मी की गल नहीं, सर्दी की गल नहीं, तेरी मत मारी गई है गल सारी सरकार। मिलकर बोलो गल सारी, गल सारी। हजरत साहब किबला ने कड़कड़ा के देते, हजरत साहब ने कड़कड़ा के देते, इन्हें दसिया ना तुम। और ये जेडे बोल रहे हो, जेडे सुन रहे हो, भावे टोपी है नहीं, पैंट है, शर्ट है, कपड़े हैं, जो भी है, जुब्बा है, कुब्बा है, जो कुछ भी है, हर एक इस वक्त निगाहे रसूल में, हर एक इस वक्त निगाहे। अगर मेरी जुबान पर शरीयत के ताले न लगे हुए हूं तो मैं तुम्हें बहुत कुछ बता भी दूं कि है। बाबे की गल सुनी नहीं जे कि शेख अब्दुल हक मुहक्किक हजरत साहब किबला अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी शेख मुहक्किक अल इतलाफ, उन्होंने फरमाया हर एक को दीदार होता है। फरमाया नहीं फरमाया?
तो फिर पीर की लोड़ की? जिथे गल हजरत ने की है मैं उतों अगे टोरन लगा। हजूर का जो दीदार होता है तो पीर की लोड़ केड़ी है? इसलिए कि हजूर आकर खड़े हो जाते हैं, पीर पहले पहचान करवाता है ये मुस्तफा है। कोई समझ आई है कि नहीं? और पहचान ना हो तो कम बनदा। एक बार टिल ला के बोलो, पहचान ना हो तो कम बनदा। मुफ्ती साहब की पहचान ना किसी इलाके च होवे, बंदे ने उठ के खलोना भी कोई नहीं। तो जिथे पहचान होवेगा लोग आगे हजूर दाता साहब के खतीब आ रहे हैं, हजूर दाता साहब के दिल पसीर आ रहे हैं। पहचान नाल कम बनता है कि उच्चा बोलो के जिन्हों पहचान वली दी हो जाए, जन्मी वो नहीं रहता जिसे मोहम्मद अरबी की हो जाए वो कैसे रह सकता? समझ आइए कि नहीं? वली की पहचान दोस्त की नहीं रहने देती। वली की पहचान दोस्त की, एक बार हाथ चौक के बोलो, वली की पहचान दोस्त की। घबराओ ना यारा, टाइम चौखा है। जमीले दी भी सुनिया ने तो अज जमाल दी भी सुन लो। समझ आई जे? जिन्हों वली दी पहचान हो जाए जानवी, दब के इंज करके बोलो जानवी, जानवी, फिर दब के बोलो जानवी। आखे जी अमाल की बात है, मैं कहा ब्रेकों से चल। मेरे आला हजरत के भाई ने हमें कान में फरमाया, वो फरमाते हैं माना के गुनाहों की हद नहीं लेकर अमाल दी गल्लां करने वाले ठप के रख। अकीदा ठीक नहीं हो, मुफ्ती साहब जलवागर हैं, हमें हथ मेरे दिखाओ। ऐसा जवाब मैंने चाहिए कि नमाज में कब्र में नमाज का क्यों नहीं पूछा जाएगा? ऐसा जवाब चाहिए मैनू, चाहिए जवाब ऐसा मैनू दियो। कब्र में रोजे का क्यों नहीं पूछा जाएगा? ऐसा जवाब दियो। कब्र में आज का क्यों नहीं पूछा जाएगा? ऐसा जवाब दियो। क्या कब्र में क़यामत हो जाती है? कब्र तो पहली मंजिल है। और हजूर ने फरमाया जद ये सौखी उदा आगे सौखा, जद ये आसान उदा आगे कम। तो क़यामत जड़े पूछा जाएगा नमाज का, पर जे क़यामत तो पहले पहले कब्र सौखी, फिर आगे पूछा जाएगा का भी कोई गम नहीं। कब्र में अमाल का नहीं पूछा जाएगा, सरकार का पूछा जाएगा। किसका पूछा जाएगा? और अगर तुमने सरकार को पहचान लिया कि भला मुफ्ती साहब के घुटनों पर हाथ रख कर, जनाब के कदमों पर कुर्बान होकर दसो मैनू ये हजूर ने पहचान लिया, केड़ा फरिश्ता है वो जो पूछेगा नमाज पढ़ी है? छह 14 दियां गल्लां कर देना। मैं बंदों को बेनमाजी नहीं बना रहा हूं, मैं बंदों के दिलों में नमाज सिखाने वाले की कीमत बता रहा हूं। बकवास गलत नहीं करनी चाहिए। तेरी तकरीरें बंदों को बेअमल बनाती हैं, और मैं क्या वो बेअमल अच्छा जो मुस्तफा की नालैन के पल्ले के बराबर किसी को नहीं समझता। दो जख्म में तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा। केड़ी नमाज की गल करते हो? हजूर की गल है, केदी गल है? पहचान हजूर की होवे ते छुट्टी। ए जी चुटकी इधर तको मेरे को सही बजान नहीं होंगी, पर मैं फिर भी कोशिश करके बजा रहा, क्योंकि दिहाड़ी में कोई चुटकियां तो ना बजाना रहना। तो चुटकी में छुट्टी, चुटकी में सुन लो कि भला अल्लाह की कसम है बेतमन मौलवी शुरू भी डरावन इन्हों दी गल्लां ते नहीं जाना। इन्होंने तो 50,000 रुपया जेब च पा दियो, जो मर्जी फतवा ले लो। मुफ्ती साहब कदे गलत करा मेरी धौन वढ़ दे, ये तो सारे तो ज्यादा फसणगे। पूछेगा अल्लाह पाक दे कितनी लईयां दी ज़कात दी बाल्टियां दरावे ना, ठंडा करिए तेनू। हाँ ये जिन्हें मकामात की ना गल की थी ना कि वो हजरत अनस बिन मालिक की रवायत आपने पढ़ी है। अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल सअलतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यशफ़अ ली यौमल क़ियामा फ़क़ाल रसूलुल्लाह अना फ़ाइल। यही गल है ना। फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना फ़ाइल फ़क़ुल्तु या रसूलल्लाह फ़ाइन अतलुबुनी फ़क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़तलुबनी अव्वल मा ततलुबनी अला सिरात
फकुल्तु या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इल्लम अलकाका अला सिरात फाइना अतलुबनी फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंदल मीज़ान फतलुबनी इंदल मीज़ान फकुल्तु या रसूलल्लाह व इल्लम अलकाका इंदल मीज़ान फतलुबनी फाइना अतलुबका फकाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फतलुबनी इंदल हौद फाइनी ला फाइनी ला तवज्जो फाइनी इधर जरा कम दाता साहब वाला भारी है इधर हो जाओ जी मैं बाबे वाले ए थोड़े पीछे हो जाए ए बाबा तुहाड़ियां जुतियां ते हथ रख के माफी मांग लेना माफ कर दो तवज्जो जी फतलुबनी फतलुब उच्चा बोलो ओए लफ्ज बोलो तुहानू गल समझाउण लगा मुस्लिम शरीफ की रिवायत से चलियो फतलुब ओए लफ्ज याद करो जे जमीले दी मां भी मर जाए तो मैंने जमाल क्या हो गया तुम सुनियो बोलो मुंह चो क्या फरमाया फतलुबनी ए याद करो फतलुबनी ए अमर का सीखा कोमलू फतलुबनी तू भी बड़ियां गल्लां करदे हैं ते तेरे बड़े भी गल्लां करदे हैं पुत्र ठेंगे थे सब कुछ मुस्तफा के अबरू से मेरी जूती को भी परवाह नहीं है खुदा की रहमत उधर जाएगी जिधर मोहम्मद की निगाह एवें और किसे राह सानू पावी ना बुल्ले ने गर्दन पुत्र तोड़ के रख दी मूल बुल्ले शाह ने फरमाया एवें और किसे राह सानू पावी ना आप फंसे हैं सानू भी पावी ना एवें और किसे राह सानू पावी उच्चा बोलो सानू पावी एवें और किसे राह सानू पावी ते आप फंसे हैं पुत्र आप ते सानू भी पछावी ना आप के कदमां विच नजारा अज लैण दे उन्हें कहा सा नजूर नू तक लैण दे ये मसले मसाइल अपने कोल रख हम जानते हैं कि बख्शिश तेरे अबरू की तरफ देख रही है बख्शिश तेरे अबरू की तरफ इस तो बाद में एक हदीस शरीफ और सुनानी है और हदीस तुम्हारी समझ में आ जाए तुम्हारी रूह निकल जाएगी इश्क़ रसूल नहीं निकलेगा और ये मुफ्ती साहब के कदमों पर हाथ रख के ये मेरे यार भी हैं दिलदार भी हैं मेरे प्यार भी हैं मेरे सब कुछ है जनाब के कदमों पर हाथ रख के मैं हाँ बड़ा मलंग आदमी बहुत बहुत कम तरह पर मैं तुम्हें एक गल दसना चाहना हदीस शरीफ समझ तो आ जाए तुहाड़ियां आने वाली नस्लों को अगर तुम समझा जाओ तो उन्होंने कोई वाबी नहीं होएगा अच्छा जी सुनो जी मेरा पुत्र सुन क्या हदीस शरीफ है फतलुबनी बोलो फिर दब के बोलो ए हुण जदों तुहानू कोई बंदा चौकी तबलीग करना आवे ना बड़ा मुलवंटा उस कुत्ते दे पुत्र नू आखना फतलुबनी दा माना दस और जोर से दावत इस्लामी वाला भाई हक मोहम्मद तुहाडा हाथ उच्चा होवे हक मोहम्मद हक मोहम्मद हक मोहम्मद हक मोहम्मद फतलुबनी उच्चा बोलो क्या एक बार तीन तिल ला के बोलो डरा डरा मारे कौम नो उच्चा बोलो फतलुबनी ए अमर दा सीगा है फतलुब असल में उतलुब समझ आइए नासर अयन सुर से उन सुर के वजन पर असल में मैं मिलाकर पढ़ रहा हूं फे से ना कि मन सीगे नहीं आते जिसने रसूल को देख लिया ना पुत्र उसको सीगे भी आते हैं फतलुबनी हुण माना दसा तुहान माना दसा तुहान फरमाया मुझे तलाश करना उच्चा बोलो मुझे उच्चा बोलो मुझे और एक बार तिल ला के बोलो मुझे हदीस
मुस्लिम में ना हो तो गर्दन कप के मीनारे पाकिस्तान के नुकड़ ते लटकाओ। जे मुस्लिम विचों निकल आवे हदीस मुस्लिम विचों तो फिर मेरी गल का जवाब दियो। हजूर फरमांदे ने अनस पुल वाले पासे नहीं तकना, मेरे वाले पासे तकना है। अगे अगले नारे कम नारा टाइम थोड़ा है। अगले दिन में हदीस सुनाई ना तो केवला हाथ रिजवी साहब भी रोंदे रहे परसों तरसों। हदीस शरीफ मैंने सुनाई, मैं कहा ये आला हज़रत बरेलवी जी गल्लां कीतियां ना इन्हां हदीस तो हटे नहीं। आला हज़रत बरेलवी बरेलवी ने फरमाया ना पाए कूमा पुल से गुजरेंगे, फरमाया ए फत लुबनी आला हज़रत के दिमाग में सी एथे एथे अहमद रजा के दिमाग में यहाँ था। जब अहमद रजा बरेलवी कलम उठाकर लिख रहा था ना तो इधर था फत लुबनी, इधर क्या था? जब दिमाग में यहाँ था तो फिर आगे तक क्या भाई ये पुल बड़ा ढाडा है, पुल बड़ा ढाडा है, पुल सिरात है बड़ा ढाडा है, बाल तू बारीक है तलवार तो तेज है। आला हज़रत ने फिर क्या कहा? पाए कूबा पुल से गुजरेंगे, पाए कूबा पुल से गुजरेंगे तेरी आवाज पर। पाए को नहीं समझ आएगी तो नहीं एक गल का जवाब दो। अगर तुसी जाओ किथे टुर जाओ किथे टुर जाओ किथे टुर जाओ मदीना शरीफ अल्लाह तुमने ले जाए। अगर किसी ऐसी सुनो अगर आप ऐसी जगह जाओ रेड जोन में जाओ, आगे चौकी लगी हुई हो, आगे क्या लगी हो और आगे पुलिस भी हो और वहां पर एक आईजी हो और वो आपका जानने वाला हो, जवाब दो। वो आपका तो गड्डियां लेना दियां लगियां लेना गड्डियां दियां और तुम्हारी नजर उस जानने वाले पर पड़ जाए, टेंशन होगी। ऊंचा बोलो यार, जे मैं मेंटल मैंने समझाओ। टेंशन होगी। पुल पर नाका लगा हुआ है, आपने पार जाना है, पुल क्रॉस करना है, नाका बड़ा डाडा है, चेकिंग बड़ी डाडी है, बंदे बंदे की चेकिंग पई होंदी है। आईजी तुहाडा जानने वाला है तो तुसी दन दनाते हुए जाओगे क्योंकि आईजी अपना है। अहमद रजा कहते हैं बरेली पाए कूबा रक्स करते जाएंगे चूंकि पुल सिरात के दूसरे किनारे पे मोहम्मद अरबी अपना है। समझ आइए? तवज्जो 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 यार, नारिया का टाइम नहीं, टाइम चौखा हो गया, नारिया का टाइम नहीं। तवज्जो समझ आई जे? हजूर ने फरमाया फतलो बनी फतलो बनी फतलो बनी। और मजेदारी की बात है, मजेदारी की बात है, मजेदारी की बात, मजेदारी मजेदारी मजेदारी। तौबा 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 तौबा, क्या बात है। फरमाया मीजान पर चलेंगे, मीजान पर तुलेगी नेकियां नेकियां बदियां। क्या तुलेंगी? हजूर एक बारी भी नहीं आख्या पलड़े वाले तकिया, फरमाया जो तुलदा तुलन दे पलड़े वाले ना तकिया फट लुब नहीं। ऐसे गौर ना करिया पलड़ा उत्ते केड़ा है थल्ले केड़ा है, ओ फरिश्तियां नू करन दिया। तू उत्ते थल्ले नहीं तकना, मैनू तकना। जे मैं लब गया तो पलड़ा तेरा थल्ले ही थल्ले। उच्चा बोलो सुभान अल्लाह। फतलो बने क्या माना? फिर बोलो जी क्या माना? लफ्ज क्या हुआ? फत। उन्होंने को फिर अगे जी गल फिर तशरीफ में वैसे नुकता भी कमाल सुनिया तुहाडे भाई, हर जगह हजूर हो, हर जगह हजूर ने फरमाया। और ये हदीस का मन है, फरमाया फ़इन्नी ला उख्ती फ़इन्नी एदा में बा मना बल जो लुगवी मन है वो करूं ना आप हैरान रह जाओगे, हैरान रह जाओगे। फ़इन्नी ला उख्ती ला उख्ती एदा कदे में लफ्जी मना कर 36 बारी मैं सोचना दिमाग में फिर मैं करा ना करा। फ़इन्नी ला उख्ती हाज़े सलासल मवातिन। इरशाद फरमाया अनस ये खता मैं नहीं कर सकता कि इन 3 मकामां विचों एक भी मेरे को छुट जाए।
फ़इन्नी ला उख्ती, ये खता मुझसे नहीं हो सकती कि इन तीनों मकामात से कोई जगह मुझसे छूट जाए, क्योंकि मैं सारी जिंदगी रोया ही इस कम वास्ते हूं। मैं सारी जिंदगी रोया ही इसलिए हूं। अब ये मकामात मुझसे छूट नहीं सकते, क्योंकि यही मकामात फंसने वाले हैं। जहां जहां उम्मती फंसता जाएगा मोहम्मद उन्हें छुड़ाता जाएगा। ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਫਿਰਕੇ ਦੀ ਹੈ। ਅਮਲਾਂ ਯਮਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਅਮਲ ਚੰਗੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਦੇ महबूब ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੈ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ 5 ਵੇਲੇ ਦਾ ਨਮਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਨੇਕ ਹੋਵੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦਾ ਅਦਬ ਕਰੇ। ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं वजीफा ਇੱਥੇ ਮੈਨੂੰ एक पर्ची किसी संगी ने दी है, भाई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है, किसने, आपने, भाई हजूर के दीदार का वजीफा बतलाओ तुम्हें, ताकि थोड़ी इस्लाह भी हो। हम बिल्कुल कोई बेइस्लाह तो नहीं है ना, अकीदा भी अच्छा हो, हमारे अमल भी अच्छे हो, लेकिन मेरा जोर अकीदे पर ज्यादा है। ये बात दिमाग में रखना। इस पर मुझे जो मर्जी कहते रहो, मेरा जोर अकीदे पर क्या है, दब के बोलो क्या है। हाँ, तो कुछ लोग ऐसे हैं जिनका जोर अमल पर ज्यादा है, अमल पर। तो जिन्होंने अमल पर ज्यादा है उन्होंने वो हदीस भुली हुई है कि नमाज़ां चौखियां पढ़नगे, कुरान चौखे पढ़नगे, कंडियों थले नहीं लावणगे। तो दूसरे में फरमाया कि नमाज़ां तो जरा वाजिबी होणगियां, पर मेरे गुलाम होणगे, वो तड़पेंगे तो उनका दिल भी फड़क फड़क कर या मोहम्मद करेगा। तवज्जो, मेरी जान आपसे कुर्बान। अच्छा, मैं इस्लाही बात भी करूं। कोई किसी ने दीदार करना है हजूर का? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मैं हाथ लगा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बस ठीक, इसमें हाथ थले कर लो। नुस्खा मैं बतलाने लगा। विरद वजीफे को निमित को भी तवीज़ भी मैंने नहीं दिया, आज तक नहीं दिया, न तवीज़ न तगा। मुरीद बाबा ने मेरे, लेकिन तवीज़ तगा कोई नहीं। ए जेडे कालियां टोपियां वाले बैठे हुए खलोते उन्हें पूछ लो। हुण प्रोग्राम में तेरे वास्ते कोई तवीज़ लिखा मुरगाबी, बाकी कदे लिखा कोई। हाँ, तवीज़ तगा कोई नहीं। मेरा ये जहन है कि जिहदी अख कम कर दी होवे, ये मेरा दिमाग। हजूर दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कितने तवीज़ दिते हैं। तवीज़ां दे असीं कायल हां, मुनकर ना, पर ये जिहड़े हुंदे ना अल्लाह दे यार, इन्हां दी गल्लां ही काफ़ी ने। इन्हां दियां आमिल और होता है बच्चियों, केड़ा हिरनी ले आना, उसकी खाल ले आना हिरन की, उसकी खाल पर तावीज़ लिखेंगे, फिर फलाना सितारा फलाने सितारे विच होएगा, फिर साथ देखेंगे, फिर नक्श लिखेंगे, फिर वो मुसल्लस लिखेंगे, मुरब्बा लिखेंगे, मुसद्दस लिखेंगे, मुहम्मस लिखेंगे, और फिर काम करेगा। तो मौला अली ने पता है क्या किया? मौला अली ने जो ठोकर मारी ना, के मारी, तो नेज़े ते चढ़ा लिया दरवाजा, तो नेज़ा इत्थे लै कौन अली, तैयब अली, ताहिर अली, मुताहिर अली। आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं अली वो है जिथे खलोवे थां भी पाक, जिन्हों हथ लाए वो बंदा भी पाक। समझ आ रही? ये आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं। और आला हज़रत बरेलवी फरमाते हैं अली वो है जो कासमे कौसर है। अली वो है जो कासमे वो जेड़े बोलते हो तो पीना कोई नहीं पानी कौसर दा, नहीं जे पीना फिर बोलो मान मौला के नाम पर कासमे कौसर अली, कासमे कौसर अखिये शफिये दाविर और हसनैन का अबू, सैयदा का शोहर। अल्लाह अकबर। ईमान और बेईमानी में फर्क करने वाला। नमाज़ां नाल तो नहीं पता लगता, मुफ्ती साहब को पूछ लो कि बोला नमाज़ां नाल पता लगता बंदा मोमिन है या मुनाफिक। हाँ, हजूर ने फरमाया कड्डो इन्हां नूं मस्जिद च बाहर मारो। हजरत उमर फारूक उठे पीछे उन्होंने बुंडड़ियों ते मारियां लत्तां हजरत उमर तेरी ऐसी। आओ कि हजरत उमर फारूक हाथ जोड़े इंज करके कसम हजरत उमर फारूक ने किया, मैं करांगा ना तुहानू समझ कित्थों आएगी। हजरत उमर फारूक इंज आके हजूर दे कदमां इंज गिर गए। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। उन्हें आख्या या रसूल अल्लाह एडे एडे वड्डे मुनाफिक थे,
मसीती विच रहे, असां इन्हां मोमिन समझते रहे, असां इन्हां के समझते रहे? एडे बड़े बेईमान रहे, ए लम्मियां दाड़ियां, ए पगड़ियां, ए हजूर ने फरमाया बेईमान सन। हजरत उमर ने अर्ज की यार रसूल गल कोई मोटी जी सानू दसो ऐसी कि आइंदा इन्हां दी नमाज़ां सानू चक्कर ना दे सके। सरकार ने फरमाया उमर कन नेड़े करे ना, कन नेड़े करे, फरमाया अली दा नाम इन्हां दे सामने लिया करो, जेड़ा बेईमान है अली दा जिक्र सुन के खुश हो ही नहीं सकता। समझ आई जे? हुण भी तुसां चेहरे तक लाओ जेदे मथे ते 12 बजे जिक्र मुस्तफा दी महफिल विच आने दे बावजूद भी दल्ले दा दल्ला, तो जेदा चेहरा खिड़ उठया गुनाहगार होने के बावजूद भी जंती का जंती। अब बोलो नारे हैदरी। अब ये मौला अली, वो मैं कामिल कामिल की बात कर रहा था, थकिया हुआ बहुत है, चौथी पंजवीं तकरीर गुस्ताखियां माफ करे है, आज उखड़ती है सांस मेरी, हैंज करके जनाब ने हैंज करके उसनु हैंज किया। मौला अली झंडे नूं के कीता हैंज, वो 3-4 बार हैंज किया, सामने वट्टा सी वट्टे विच ठोक दिता, लकड़ दा नेजा वट्टे विच लै गया, लकड़ दा नेजा वट्टे विच, उच्चा बोलो। अच्छा देखो शियों से हमारा कोई तल्लक नहीं, लेकिन हजूर अली पाक का जिक्र सुनते हुए अगर किसी सुन्नी को बेचैनी हो तो वो सुन्नी भी नहीं। समझ आ रही है नहीं आ रही? शियों से हमारा कोई रिश्ता नहीं। जो सिद्दीक को भौंके वो हमारा कब है, जो उमर को भौंके वो हमारा कब है। सिद्दीक उमर का तो नाम वो है जिस बंदे ने लिया उसका कफन भी मैला नहीं हो। रसूले पाक मैं जरा अली दी शान सुनाने तो पहले ताज रिएक्शन ना होवे गल करा। रहमत आलम जाने जाना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आपके चारों यार सिद्दीक पाक, उमर पाक, उस्मान पाक, अली पाक, चारों। अल्लाह अकबर, ऐसा गहरा ताल्लुक है आपका कि आपने गाय बगाए इन सब की शान खुद भी बयान फरमाई और गाय बगाए फिर हज़रत काब ने भी शान बयान फरमाई। गुज़श्ता कुतुब में भी आपके कसस मौजूद, चारों के। और इमाम कसाई ने तो अजब वाकया लिखा, गरीब नवाज, अजब वाकया। उन्होंने कहा हजरत आदम के मुंह में सेब निचोड़ा गया। क्या निचोड़ा गया? तो 5 कतरे उसमें से निकले और वो 5 कतरे जनाब उन्हें पी गए अब्बा जान साढ़े। तो जनाब से पूछा गया वो 5 कतरे क्या थे? उन्होंने कहा हुब्बे मोहम्मद। पहला कतरा हुब्बे, ऊंचा बोलना, हुब्बे। दूसरा कतरा हुब्बे अबी बकर। हर गल ते सुभान अल्लाह, सारे रल के सुभान अल्लाह। पहला कतरा हुब्बे मोहम्मद, दूसरा कतरा हुब्बे अबू बकर, तीसरा कतरा हुब्बे उस्मान, चौथा कतरा हुब्बे अली, 5वां कतरा हजरत उमर फारूक। फरमाया ये 5, और जब जन्नत में गए तो 5 जिस्म सिखाए गए कि ये 5 नाम याद रखना, कभी तुम्हारे काम आएंगे। आदम फरमाते हैं पहला नाम इसमें मोहम्मद, दूसरा नाम इसमें अली, तीसरा नाम इसमें फातिमा, चौथा इसमें हसन, 5वां इसमें हुसैन। फरमाया मैं यारों को भी रसूल के नहीं भूला, औलाद को भी नहीं भूला। समझ आई है कि नहीं? और बल्कि इमाम कसाई ने तो बड़ी अजब रवायत दी है, वो जो मैं बयान करने लगा वो मैंने की नहीं। इमाम कसाई फरमाते हैं जब नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई, क्या बनाया? तो कश्ती को जो जब नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाई तो वो कीड़े आकर खा जाते थे। तो स्वामी बहुत इतराज करते ना, कभी कभी दुआ वास्ते आखते हो, यह गल सुन लो, वजीफा सारे सुन लो। फरमाया नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाकर हटे जनाब तो कीड़े खा जाओ, जहां कश्ती बनावन कीड़े खा जाओ, जहां कश्ती बनावन के खा जाओ। अल्लाह सुब्हानहू जल्ला वाला ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की तरफ वही फरमाई, अगर कश्ती को कीड़ों से बचाना है तो मेरे महबूब आखिर ज़मां का और उसके चारों यारों का नाम कश्ती के भट्टों पर लिख। समझ आइए? इसका मतलब ये कि अगर तुमने दुनिया की कश्ती को बचाना है
तो भी चारों यार मुहस्सिन हैं। अगर आखिरत में कश्ती को पार लगाना है तो भी चारों यार मुहस्सिन हैं। अब मिलकर बोलो नाराए ताकीक, और साथ जोड़कर बोलो नाराए हैदरी। और ये मैंने जोड़कर इसलिए जिक्र किया क्योंकि बाद में बात कभी कभी कोई बात लड़ भी जाती है। हजरत अली की गल एडी वड्डी है, वो जो मैं करांगा ना वो फिर जुण 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 जण 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 किण 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 कुण कुण कण का समझ आई? अब चुप जो है। और मैं उस सुन्नी पर भी हैरान हूं जो गौस पाक की करामत माने और मौला अली की ना माने। मुझे उस सुन्नी पर भी हैरत आती है जो दाता साहब को माने, अली पाक को ना माने। जिहदे सुलभ विचों आया है दाता, जिहदे सुलभ विचों आया है ख्वाजा, जिसके सुलभ से आया है महबूबे सुभान अब्दुल कादिर जीला। हैरत होती है। और ये भी दिमाग का खलल है। चलो इस पर तबसरा नहीं करते, वक्त भी ज्यादा है। मुकाम गल जनाब ने हज किया, मैं क्या आमिल जो होते हैं ना वो तवीज़ा वाले पासे तवज्जो नहीं करते, उन्होंने नजर ही कम होती है। आपने जनाब ने हज करके जनाब ना हो नेजे पे मुफ्ती साहब ऐसे करके उन्होंने फेरा 3 मरतबा जब फेरा ना 3 मरतबा क्या 3 मरतबा फिरने के बाद ठोक दिया। कहां? पत्थर में ठोका क्या? क्या बोलो तो यार लकड़ तो टुटनी चाहिए, वो बजाय लकड़ के टुटन के पत्थर मोम हो गया, लकड़ बिच वड़ गई। कदी ये गल सुनी है भाई लकड़ मारो फर्श की, ऐसे फर्श की मारो ना तो लकड़ टूटेगी, फर्श टूटेगा, लकड़ टूटेगी। मौला अली ने वो लकड़ नेजे दी तो उत्ते नेजा समझ आइए। तो जनाब ने हज 3 बारी किया तो चौथी बारी हज ठोकिया, इतना खुब गया। बाद में मौला अली पाक ने जिस टाइम वो दरवाजा सटिया, फिर वो डाल बनी, लंबा चौड़ा वाकया है। संगी आए, फतह हुई, बंदियां चालियां परा किया। वो संगियां तकिया भाई ये नेजा जिहड़ा है ये खुबे है बट्टे में। किसी बंदे ने आपके कान में कहा पत्थर में नेजा खुबता नहीं है, ये कैसे हो सकता? आपने फरमाया 8000 साल बाद 8 गुस्ताखी माफ करे जरा, इधर माफी देना मैं इस तरफ कीट की हुई है मैंने, और आप कहीं गुजारी बात है कि अगर खतीब की पूरी तरफ तवज्जो ना हो तो लोग थोड़ा सा बेजार होते हैं। मैं आपके कदमों पर हाथ आके माफी मांगता हूँ। हैं ये हजरात, ये इतने अजीम लोग हैं। और फिर मुफ्ती साहब से मेरा कल्बी शक्फ है और उसकी वजह से, इनके मौलवी होने की वजह से नहीं है। लखा मुफ्ती आए तो लखा गए, मैनू परवाह ही नहीं होती। इन्होंने मैं जदों भी गल्लां सुनियां इन्हां या दीवाने खास की गल की या दाता पाक की गल की। कदे मौलवी ने गल्लां कदे सुने ऐ जी ना की वो अखसुल खवास होते हैं, साहिबाने दीवान होते हैं, वो गल्लां में एक पिक पे करता सो इन्हां दी। इहदा मतलब है समझ होना ना होना ये और गल है, पर महबूबा का जिक्र जुबान ते तारी हो जाना ये फजल की गल है। तो हजरत साहब क़िबला जनाब के अल्लाह दर्जे बुलंद फरमाए। जनाब से किसी ने पूछा वो पत्थर नरम कैसे? आपने फरमाया 8000 साल के बाद एक लम्हा आता है जिस लम्हे पत्थर में माया हो जाता है, ठोस भी माया। और फरमाया अभी हजारों साल बाकी थे उस लम्हे के आने को। उन्हें पूछा भी तुसा इंज क्यों किया? इंज 3 बारी। फरमाया हजारों साल बाकी थे उस लम्हे के आने को जिसमें पत्थर ने नरम होना था। मैंने जब यूं किया ना तो इधर के सितारों की चाल इधर से मिलाई, इधर से इधर की मिलाई। 8000 साल का वक्त लम्हे में पूरा करके इस गाड़ के रख दिया। ये जो तवज्जो जो हजरत इकबाल ने जो इशारा किया ना जी अपने कलाम में, इकबाल दी गल्लां भी हर बंदा कितने समझदा है। वो फरमाते हैं सितारा क्या बताएगा, ऐ सितारा क्या जाने तेरी तकदीर का हाल। ये अंजम शनास जो है और सितारा शनास है, उन्हें क्या पता
कि तेरी तकदीर क्या है, तकदीर का तो पता करना है तो किसी अली जवेरी के कदम में जा। तो जो मर्द होते हैं वो मर्द होते हैं। बात को मैं ख़त्म करूं, वो जहाँ से बात चली थी पता नहीं दूर से दूर तक निकल गई। वजीफा हजूर को देखने में, हजूर को आप आज एक वादा करें, सारे करेंगे? आप पक्का वादा करें और आजमाएं फकीर की बात को। दावा शावा कोई नहीं, मेरा दावा मावा कोई नहीं, आजमाएं। हाँ मैं बड़ा नखट्टू जा अल्लाह कर देंदा जे हूं ये तो मैं दसा। हाँ बिल्कुल पापी जाओ बाबे और गल पे कहते ना वो मीरा हसन जियो मुंह में हर वेले पान, मीरा हसन जियो मुंह में हर वेले पान रखा होंगे बने तो ऐसे ऐसे चलते रहते थे यूं, तो मुंह में पान, हिंदुस्तान का शेर। तो यूं यूं चले तो मौज में कोई आए ना, लोगों को कहते थे मुझे बोलो हजूर का कुत्ता। ऐसे सैयद है कौन सा? बल्कि उनके लिए कहा गया है, उलमाए हिंदुस्तान ने कहा है, आंके इफ्तिखारे आले पाके मुस्तफा। और उनका मशहूर हो गया था लक़ब रसूल नुमा, रसूल को दिखाने वाला। रसूल को तो मुंह में पान पाया है नहीं कर दे टूरन जावा मौज में जावे ना तो कोई बंदा कहे अच्छा हमें भी हजूर का दर्शन करा दो, तो पता है क्या करते सन? ये हुण कामलां दियां गल्लां ने, किथे मैं कुत्ता किथे मीरा हसन है गल्लां खाली सुनाण लगा उन्हां दियां है। टुरदियां टुरदियां ये मुंडा मारदे सन। रब्बे काबा की कसम जिसको मीरा का मुंडा टकरा जाता था उसे रात को हजूर का दीदार। हत्ता के एक मर्तबा 250 बंदों ने आजमाने के लिए उनके कंधे के साथ कंधा मारा। 250 के 250 को दीदार हो। चलो ये तो एक गल है, तुसा सारे दीदार करना है, मुका भी है जी गल। अच्छा तुसा एक वादा कर दे हो, उच्चा बोलो, ए वादा मेरे नाल हथों करके उठो भाई असा सारे 100 वारी रोजाना अस्तगफिरुल्लाह पढ़ सकते। हुण जेहड़ी इस्तगफार में हुण तुसां बड़े हैरान हो, इस्तिगफार मैं जरा पंजाबी च लफ्ज पे आता, असली च लफ्ज है इस्तिगफार, बाबे इस्तिफाल है। हुण मुफ्ती होरां को डर लगदा है ना मैं कहीं ना आखो जनाब चौथी बदी छिक्की छक्की ने वैसे आखदे तो नहीं, ये गल ये मनिया तां फटोफट में वो सीगा भी सीधा करीता आप चुभ ही ना जाए किसी हजरत तो नहीं चुभते, और भी कई होंगे ना बंदे। तो असल लफ्ज है इस्तिगफार, क्या है? हाँ, तो जिस तरह असल लफ्ज है वजू, लेकिन हम कहते हैं वजू, तो फिर जरा माफ कर दिया करो, असा हूँ पंजाबी पे मैं बोलता ना, अरबी तो ना पे बोलता। अच्छा इस्तिगफार शरीफ आप हैरान होंगे ये क्या है? हजूर के दीदार का तल्लुक इस्तिगफार से क्या है? आज तक सुनते आए थे दरूद से। तो फकीर की अर्ज है दरूद शरीफ से भी ताल्लुक है? आपको जो फकीर कह रहा है उसका वादा करके आपने यहां से निकलना है। अल्लाह की कसम दिन में नहीं बताता, पर अल्लाह की कसम जिसने जमीनों आसमां पैदा की है, मरोगे उस वक्त नहीं जब तक हजूर को ज़ाहिरन नहीं देख लेते। इस गल का वादा कर दो। के पढ़ना है वो इस्तिगफार भी मैं हुण दसांगा, वो भी जरूर उंजी है, ये नहीं जिहड़ी मर्जी पढ़ने। अस्तगफिरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। ये जिसने संगी याद है बरात करा बल्ले 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 हाथ ले। जो बंदा 100 मरतबा इस्तिगफार शरीफ पढ़ेगा, आला हज़रत की हदीस भी पढ़े और वाबी की पाँव भी मार कर दिखाएं, वो फिर दिखा दे सा टाइम वाबियों पैर मारन का नहीं हुण थू करन दा वाबियां दे वो टाइम पुत्रो टाइम टाइम की गल होंदी है। दुआ अच्छा जी इस्तिगफार जी पढ़ेंगे, उच्चा बोले। खाली हजूर के दीदार की बात नहीं है, आपको नोट भी मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ये और बात है कि फिर आपकी CID हो,
पैसे आपको कहां से मिलते हैं? ये और फिर जो आपसे पूछे उसको बतलाना मैं अस्तगफिरुल्लाह पढ़ता हूं, तू ही पढ़। समझ आइए? वो मैंने 2-4 तकरीरों में बाबा जी खादिम रिजवी से मुझे वैसे ही मोहब्बत है जी, सच्ची आपको बतलाऊं, और मोहब्बत सिर्फ हजूर की वजह से। वो 2-4 तकरीरों में मैंने जरा दबंग तरीके से बाबा जी की तायद की ना, मुय्यद बना, मेरे को भी आ गए CID वाले, तू कौन है, तेरे अब्बे का ना की है, तेरे दादे का ना की है, गड्डियां 4 ने, पैसे मेरे को भी। और मैं गया उत्थे ही लोग लाहौर मेरे को लेना आए हैं, मेरी भी शुरू हो गई। सुभान तेरी कुदरत। वो तो अल्लाह को कम सीधा किया है। जेड़ा आया ना इंस्पेक्टर मालूमात करने, पहले तो 2 मरतबा वो चेक चुक करके चला गया, भाई गड्डियां 4, बंगला एड्डा वड्डा, इतनियां इन मज्जां शज्जां रखियां, ये सिस्टम है, इतने इतने बंदे खांदे पींदे ने। दूसरी मरतबा भी वो आया, फिर भी वो दूजी बारी वो मैंने आखन लगा मैं जी इंस्पेक्टर है, मैं तुहाडी कोल कोई गल करनी, मैं कहा फिर कल आऊंगा। तो कल फिर असां कित्थे लभना सी? तो हमने तो कहाँ से मिलने, तो मेरे टाइम ही कोई नहीं है मेरे को। हुण हालत तक लो भाई 4थी तकरीर पे मैं करदा, ते सवेरे का नाश्ता नहीं सी कीता, ते हुण बर्गर खिलाया है संगी मैनू किसी गड्डी में, ये हालत है। तो हमने CID वाले के हाथ में कहा। खैर 2-3 दिन के बाद और अचानक मैंने कोई काम, किसी काम की वजह से अस्ताने शरीफ पर गया, इत्तेफाक से वो आया हुआ था, हालांकि उसको नहीं था मालूम उस दिन, तो टकरा गया, अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, और ये लाइव प्रोग्राम भी चल रहा है, वो भी सुन रहा होगा। अंदर में गया, बैठा कमरे में, तो मैं हाजी साहब हुक्म फरमाओ, हाजी कुछ सवालात करने हैं, मैं जी करो। नाम पहला सवाल, मैं अगेरा, लोग जमाल जमाल करते हैं, समझ आई? भाई लोग ये कहते हैं जमाल जमाल जमाल, ऐसे मैं भी सुनिया यही है, मेरे को तो ना कुछ मेरा ना की है, मैं तो सुने अपना ना किसी को, समझ आई? हाँ हाँ, मेरे को क्या पता मेरा नाम क्या है, मेरे को पता, मैंने होश संभाला तो अम्मा से सुना, दूसरे से सुना, दूसरे खुद से थोड़ी मुझसे पूछो मेरा नाम क्या है, तो तुम फंस जाओगे सारे। हजूर की जात क्या है बताओ, बता सकते हो तो बताओ, गल कुछ और दी और ना हो जाए तो दूसरे पासे में ना टुर पावा। हजूर की जात दसो, बोलो। कुरैशी नहीं, हजूर फरमाते हैं कुन तो नबी जाऊं व आदम बैन माए व तीन, मैं नबी उस वक्त था जब आदम मट्टी और, बोलो ना, तो नबी युन जात नहीं है, नबी युन जात नहीं है, नबी सिफ्त है। तो सिफ्त मौसूफ की होती है और मौसूफ पहले होता है, जिसकी सिफ्त आदम के गारे मट्टी में मिलने से पहले थी, उसकी जात कब से थी? तो फिर हम दस सकते हो जात क्या है? ये हजूर कदे कैमरे कुमरे भी चकलते पहनना, वो गल फिर मैं कर भी ना सकता ना, तो कैमरे कुमरे ने मगर ना हजूर नबी उनका माना है ना गैब की खबर देने वाला है ना, कि चुप ऊंचो ये पक्की गल है। हजूर जी फरमाया कि मैं जदों आदम मिट्टी के गारे में सी उदों मैं गैब की खबर दे रहा सी। कौन दे रहा सी खबर गैब? हजूर फरमाते हैं मैं, अल्लाह फरमाता मैं कि कोल कोल ही सब, बस खुदा करे ना समझे कोई, बक रहा हूं जुनू से क्या क्या मैं, बस ये नहीं समझो चंगिया गल्ला ने। तो वो उसने नाम बदलाया, उसने कहा बाप का नाम। अब ये एक फटीक थी कि बाप का नाम बदला। अच्छा हमने कहा भाई हमारे सगी अबू का नाम बताऊं? उसने कहा क्या आपके बाप दो हैं? मैं कहा हाँ, एक जिन्होंने मुझे पाला सोतेले, एक वो जो सगे, किसका बतलाऊं? उसने कहा फिर अपने ही बाप का नाम बताओ जो तुम्हारा बाप है। क्या करते हैं वो? मैं कहा मैंने तो देखा ही नहीं है, 15 दिनों का था, मैं फौत हो गए, वो शहीद हो गए, तो मैंने तो अपने बाप को देखा नहीं, नाम पता है। बोला नाम बता दो। हमने नाम बताया। बोला अच्छा तो गांव कौन सा है? हमने गांव का नाम बता दिया। बोला तुम्हारे कुछ चच्चे मच्छे भी हैं? हमने कहा 7 थे फौत हो गए। कहा उनका नाम? मैंने कहा नाम को नहीं याद।
कहा किसी एक का भी? मैंने कहा एक का याद है। और वो बतला दो। हमने बतला दिया। फिर अच्छा दादे का नाम? मैंने कहा वो भी याद है। जो हमने कहा ना दादे का नाम ये है, वो सी जी, अच्छा बस ये कर दें, ठीक, उठ। ऐसे करके बैठ गए, ऐसे ऐसे करके, बस बात खत्म। ऐसे करके बैठा, आंखों से आंसू। उसने बोला रिपोर्ट मुकम्मल हो गई। रिपोर्ट? मैंने कहा ये तो बतला तुझे रिपोर्ट की खबर कैसे हो गई? उसने कहा रिपोर्ट किसकी दूं मैं, अपने घर की? आबाब, फिर ये ना हो कि कोई आपसे रिपोर्टें मांगे, पैसे भी मिलेंगे, अजूर भी मिलेंगे, वादा करो कि 100 मरतबा इस्तिग़फ़ार करो। इस्तिग़फ़ार करेंगे, जाइए, इस्तिग़फ़ार करना आपका काम है, दीदार कराना मुस्तफा का काम है। टाइम ही बहुत हो गया। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, शमए बज़ में हिदायत पे